हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने गुलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। तो उसी पैटर्न में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे और एक फील्ड जनरेट करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या पर्टिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं गुलाम्स लॉ से, थोड़ा रिव्यू करते हैं, इससे हमें कंसेप्ट जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो बेसिकली गुलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन को डिफाइन करता है और ये इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ फोर्स में हम कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कोई Q1 चार्ज पार्टिकल है, कोई Q2 चार्ज पार्टिकल है, पर्टिकुलर r डिस्टेंस पर ये सेपरेट है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है। तो दैट मीन्स Q1 भी Q2 पर F फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 भी सेम अमाउंट का Q1 पर F फोर्स अप्लाई कर देगा। यहाँ पर मैंने रिपल्सिव फोर्स लिया है, दैट मीन्स दोनों सेम पोलैरिटी के हैं और ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी का अट्रैक्शन फोर्स है। फॉर एग्जांपल दे आर द सेम पोलैरिटी, तो दैट मीन्स इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो Q1 की वैल्यूज पर भी डिपेंड है, Q2 की वैल्यूज पर डिपेंड है और उनके बीच का सेपरेशन भी डिपेंड है। सपोज हम सेपरेशन फिक्स कर देते हैं, Q1 और Q2 की वैल्यूज पर डिपेंड है। दैट मीन्स इन दो चार्ज पार्टिकल में से किसी भी एक चार्ज पार्टिकल की वैल्यू चेंज होती है, तो दैट मीन्स इनके बीच लगने वाला फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो फोर्स है बेसिकली रिलेटिव प्रॉपर्टी है टू Q1 एंड Q2 की। अब सपोज हम एक कंसेप्ट जनरेट करेंगे, सपोज मान लेते हैं दिस Q1 इज द सोर्स और जो Q2 है ये ऑब्जेक्ट है। तो सोर्स और ऑब्जेक्ट के टर्म्स में जब डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं केवल फॉर एग्जांपल केवल कि सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पर F फोर्स अप्लाई कर रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। सपोज केवल हम वन डायरेक्शन में सोचते हैं, तो सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पर F फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पर भी डिपेंड है और यहां पर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज है। दिस इज फोर्स F, ये Q2 पर भी डिपेंड है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड है। तो अब इस फोर्स को हम सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं पूछ सकते जब तक उसमें Q2 की वैल्यूज है। यदि Q2 चेंज होता है तो बेसिकली सोर्स जो है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डिफरेंट फोर्स अप्लाई करेगा। अब हमें मैथमेटिकली यदि हम इस फोर्स को जो इस सोर्स अप्लाई कर रहा है इसको यदि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से जब फ्री कर लें तो इससे मैथमेटिकली जब करें तो हम कह सकते हैं F अपॉन Q2, जिस Q2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर देंगे तो हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर, Q1 अपॉन r स्क्वायर। तो जो राइट साइड में हमारे पास टर्म मिल रहा है ये बेसिकली Q1 की प्रॉपर्टी है। दैट मींस राइट साइड में यदि Q1 यदि फिक्स है तो हमारा राइट साइड जो है हमेशा फिक्स वैल्यूज आएगी। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सोर्स, दैट मींस दिस Q1, और ये कैसे आए F अपॉन Q2 से, और इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। दैट मींस Q2 की पर यूनिट वैल्यूज के लिए, पर यूनिट कूलम के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए दिस सोर्स। और इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक अनदर पैरामीटर E से डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। F फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज। तो हम कह सकते हैं किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद ए चार्ज, यदि चार्ज पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग में उसका फील्ड भी उसके साथ एसोसिएट होगा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये नहीं हो सकता कि चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, उसकी रेंज जो है वो चेंज हो सकती है, वो वैल्यू ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है कि किस वैल्यू और किस रेंज में आप देख रहे हैं। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी चार्ज। अब ये ऑब्जेक्ट चार्ज पर डिपेंड है, जिस चार्ज को हम लाएंगे उसकी पर यूनिट के लिए हमें डिफाइंड है
कि कितना फोर्स अप्लाई करेगा। सेम फैशन में हम अब पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश करें तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे नोन है कि सपोज ये किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, वैल्यू है क्यू वैल्यू उसकी चार्ज पार्टिकल की, और इसको सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें लाना है इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी इन द सेंस ऑफ कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस नहीं है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है, तो उसके आउटर रीजन को जनरली इन्फिनिटी से डिफाइन करते हैं। और यदि सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड केवल 1 सेंटीमीटर रीजन तक ही है, तो 1 सेंटीमीटर से ऊपर 1 माइक्रोमीटर को भी हम जनरली इन्फिनिटी काउंट करेंगे इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये सोर्स है, और ये चार्ज पार्टिकल इसे ग्रेटर देन है, दिस इज चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी इन द सेंस ऑफ चार्ज की वैल्यू में, और ये स्मॉल चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू स्मॉल है उसको हम ला रहे हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो बेसिकली जैसे ही इंटर करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको रिपेल करेगा, अपने फील्ड में नहीं घुसने देगा, ये तुरंत रिपेल हो जाएगा। बट हमें इसको इस पॉइंट तक लाना है, तो दैट मीन्स हमें इस जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ फोर्स, या तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसके अगेंस्ट वर्क करना है। जितना भी फोर्स अप्लाई करना है उसके जस्ट अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में अप्लाई करूंगा इस पॉइंट तक लाने के लिए। दैट मीन्स मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक इसकी फोर्स, इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए मुझे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस चार्ज पार्टिकल को, और वो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा इन टर्म्स ऑफ वर्क की। तो मुझे इसमें वर्क करना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्क इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए तक इस पॉइंट लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब जो ये वर्क है ये बेसिकली इस क्यू पर भी डिपेंड है कि कितना वर्क किया जाता है, ये क्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो सपोज Q1 के लिए यदि W1 वर्क है तो ऑब्वियसली Q2 के लिए W2 वर्क होगा। डिफरेंट चार्ज की वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए। अब यदि इस प्रॉपर्टीज को भी, यदि इस सिचुएशन को भी मैं क्या कर दूं, इस चार्ज की जो वैल्यूज है उससे इंडिपेंडेंट कर दूं, दैट मींस वर्क पर यूनिट चार्ज। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो उसकी एक अनदर प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस इज डिफाइंड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA। V से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, और पर्टिकुलर पॉइंट में दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो इंडिपेंडेंट इन ऑब्जेक्ट। किस चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने बेसिकली एक रेफरेंस के लिए सेट कर दिया कि पर यूनिट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट में यदि हम रिप्लेस करते हैं या मूव कराते हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट में, तो हमें पर यूनिट चार्ज पार्टिकल में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड द अनदर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली is a scalar quantity because work is a scalar quantity, Q already scalar है, that means potential भी क्या होगा, scalar quantity होगी। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स ऑलरेडी वेक्टर है, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब सपोज हमें किसी दूसरे पॉइंट B तक लाना है, तो इस B तक लाने के लिए फिर हमें W इन्फिनिटी B वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के लिए। डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर और उसको वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। दैट मींस इस पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस पॉइंट पर वो डिफरेंट होंगे। इसका मतलब हमें इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट मींस हमें डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा। दैट मींस इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दिस इज सपोज VB। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है। दैट मींस हर एक पॉइंट पर जो है जो पोटेंशियल होगा वो भी बेसिकली डिफरेंट होगा, और वो पूरे ऑल ओवर रीजन में
होगा जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिफाइन कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर उसके साथ एक स्केलर फील्ड भी होगा। फील्ड इससे कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है बेसिकली डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है, तो दैट मीन्स एक प्रकार से फील्ड जनरेट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द स्केलर फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी पर्टिकुलर वैल्यू मैग्नीट्यूड और पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट में फील्ड होगा उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली ये डायरेक्शनली फील्ड है, तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फील्ड, क्योंकि डायरेक्शनल डिपेंडेंस है मैग्नीट्यूड यहां पर फील्ड होगा। बट इसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो इससे डिफरेंट है, तो दैट मींस दिस इज ए अनदर फील्ड या स्केलर फील्ड एसोसिएट विद ए चार्ज पार्टिकल। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के साथ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसका पोटेंशियल स्केलर फील्ड भी होता है। एक वेक्टर फील्ड के साथ साथ एक स्केलर फील्ड भी होता है जिसको हम पोटेंशियल से हम डिफाइन करते हैं। और ये पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जब हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक हम ला रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल एंड दिस इज डिफाइंड। सपोज ए पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q। ये बेसिक कंसेप्ट है पोटेंशियल का, जो इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक किसी चार्ज की। अब सपोज हम डिस्कस करते हैं कि कोई रीजन है, उसके एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें मूव कराना है। अब जो सेकंड पॉइंट है ए से बी तक हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ए का जो पोटेंशियल है सपोज VA है और बी का जो पोटेंशियल है VB है, तो दैट मींस जब ए से बी तक हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो जो वर्क डन होगा A to B पर यूनिट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, then VB minus VA. That is work done from initial to final per unit charge is equal to potential of final minus potential of initial. This is called the potential difference. Potential difference in the electric field, in the field of this charge particle, जो उसका field है। अब हम इसको जनरल फील्ड बोलेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और स्केलर फील्ड भी है, मतलब एक वेक्टर फील्ड भी और एक स्केलर फील्ड है। तो इस चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड है उसमें उसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम लाएंगे, तो बेसिकली दिस इज डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। और एक्चुअल में हम जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे यहां पर ये VA को सिंपल पोटेंशियल कह रहे हैं, बट दिस इज जब इसको कंसेप्ट के बेस पर हम देखें तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बेसिकली कहां का पोटेंशियल है, इन्फिनिटी के पोटेंशियल से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी फैशन को लिखें तो वर्क डन इन्फिनिटी टू A अपॉन Q इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल VA माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज V इन्फिनिटी। और V इन्फिनिटी पर पोटेंशियल दिस इज ऑलवेज हम रेफरेंस पर 0 कंसीडर करते हैं, तो बेसिकली दिस इज VA and this is the potential of at point A. But जब हम पोटेंशियल कह रहे हैं बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, रेफरेंस पॉइंट के। यदि हम केवल पोटेंशियल कह रहे हैं तो हम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है। अदरवाइज यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं दैट मीन्स जो दोनों पॉइंट है वो दोनों के दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं और जो डिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं दोनों आपके एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये एक ही चीज है, बट रेफरेंस पॉइंट का डिफरेंस है। फिर मैं रिपीट करूं, यदि मैं पोटेंशियल कह रहा हूं 5 वोल्ट, यदि मैं पोटेंशियल कह रहा हूं दैट मींस दिस इज 5 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। और यदि मैं 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं तो दैट मींस 5 वोल्ट किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, और वो अनदर पॉइंट भी उसी फील्ड में है। ये चीज क्लियर होगी। जैसे हमारे पास सेल होता है, आपके पास टॉर्च का सेल है सपोज, तो टॉर्च के सेल का जो बेसिकली 1.5 वोल्ट होता है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव पर सपोज V प्लस और नेगेटिव पर V माइनस है, तो बेसिकली 5 वोल्ट इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जो V प्लस है ये हमें नोन नहीं है, जो V माइनस है इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरेस्टेड है। ये भी हो सकता है कि 5 वोल्ट आपका 3 वोल्ट पर इसका पोटेंशियल जो है वो 3 वोल्ट हो
और इसका पोटेंशियल सपोज 1.5 वोल्ट, दैट मींस किसी चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने के लिए मुझे 3 वोल्ट वर्क करना पड़ेगा, मतलब जूल पर कूलम वर्क करना पड़ेगा, और इस पॉइंट तक 1.5 जूल पर कूलम मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इसका पोटेंशियल 4.5 और इसका पोटेंशियल आपका 2.5 है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है बेसिकली 1.5 है, डिफरेंस 1.5 है। तो पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या है प्लस टर्मिनल का और पर्टिकुलर पोटेंशियल माइनस टर्मिनल का है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम देखते हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। हमको 1.5 वोल्ट चाहिए, भले ये 3 वोल्ट पर हो या ये 1.5 वोल्ट पर, ये 5 वोल्ट पर हो, ये 2.5 वोल्ट पर हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमको केवल इनके डिफरेंस से मतलब है। तो बेसिकली यदि मैं 3 वोल्ट कर रहा हूं, दैट मींस दिस इज द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यदि मैं 1.5 बोल रहा हूं, दैट मींस दिस इज द दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इज क्लियर हो? एंड द यूनिट हमें डिफाइन करेंगे, एंड द पोटेंशियल की जो यूनिट है वो बेसिकली यहां पर डिफाइन करेंगे, वर्क की जो है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और इसको जनरली हम वोल्ट से डिफाइन करते हैं। जूल पर कूलम, दिस इज वोल्ट। जैसे हम 5 वोल्ट कह रहे हैं, जैसे हम इस केस में 1.5 वोल्ट बोला, तो दैट मींस 1 कूलम चार्ज है ना, और 1 कूलम चार्ज जो है वो जनरली 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है, दिस इज इक्वल टू 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज पर ये 1.5 जूल एनर्जी वर्क करेगा, ये वर्क देगा। 5 जूल एनर्जी इसकी कैपेसिटी है वर्क करने की पर यूनिट कूलम के लिए, या दैट मींस वायर के, क्योंकि हम जनरली इसमें वायर कनेक्ट करेंगे बैटरी में, तो 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन पर ये 1.5 जूल वर्क करेगा। दिस इज 1.5 वोल्ट। तो ये बेसिकली वोल्ट की पोटेंशियल की यूनिट है। और ये हम इस इक्वेशंस को थोड़ा गौर से देखें तो इसमें जब V माइनस VA, सपोज 3 केसेस है, इज इट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। सेकंड केस, दिस इज लेस देन 0, एंड थर्ड केस, दिस VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में हम ये कंसीडर करें कि VB माइनस VA ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस WAB अपॉन Q नॉट इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस इस केस में हम कह सकते हैं कि WAB इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस WB वर्क डन A to B इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी व्हेन VB ग्रेटर देन VA, या इसको मतलब ये कर सकते हैं कि VB इज ग्रेटर देन VA, या VB माइनस VA ग्रेटर देन 0, देन VB ग्रेटर देन VA। सेकंड केस में यदि VB माइनस VA है तो हम कह सकते हैं VB लेस देन VA, एंड यदि वर्क की टर्म्स में देखें तो VB माइनस VA लेस देन 0, तो दैट मींस वर्क जो है A to B ये आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। और थर्ड केस में VB माइनस VA इक्वल टू 0 है, दैट मींस VB इज इक्वल टू VA, एंड वर्क के टर्म्स में लिखेंगे दैट मींस वर्क A to B इज इक्वल टू 0। अब इन तीन कंडीशन में फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो एक बार हम इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। कैसे? यदि हम कहते हैं VB माइनस VA ग्रेटर देन 0, दैट मींस VB ग्रेटर देन VA, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, VB ग्रेटर देन VA, दैट मींस हम लोअर, हमारा मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, A to B है, तो दैट मींस हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, दैट मींस हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो यहां पर लोअर पोटेंशियल है, दैट मींस हम फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। और यदि VB ग्रेटर होगा VA से, दैट मींस यहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड कम स्ट्रांग होगा। यहां पर फील्ड कम स्ट्रांग है तो यहां पर यूनिट चार्ज पर फोर्स कम रहेगा, यहां पर फोर्स ज्यादा रहेगा। तो दैट मींस हम लोअर फोर्स से हम हायर फोर्स की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस हम फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। और जब हम फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने पर यूनिट चार्ज के लिए, और वो एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हम वर्क करेंगे। तो दैट मींस इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, और जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वर्क इज ऑलवेज गिवन पॉजिटिव।
वर्क को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वर्क लेते हैं। अब मैं थोड़ा रिवर्स करके चलूं कि हमें यदि ये पता है कि जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो उसको जनरली पॉजिटिव लेते हैं। तो सपोज दिस इज वर्क इज पॉजिटिव, दैट मीन्स मुझे ए से बी तक मूव कराने के लिए सिस्टम पर वर्क करना पड़ रहा है। और जब मैं सिस्टम पर वर्क करूंगा तो वो वर्क बेसिकली पर यूनिट चार्ज जो वर्क करूंगा वो बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगा, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, या उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स जो यहाँ पर एनर्जी है दिस इज लेस देन यहाँ पर एनर्जी। दैट मीन्स यहां से यहां तक उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। दैट मीन्स VB इज ग्रेटर देन VA। सेकेंड केस में जब VB लेस देन VA है तो VB माइनस VA लेस देन 0 होता है, VB लेस देन VA, तो दैट मीन्स हम क्या करें, VA अब ग्रेटर है, VB लेस है, तो दैट मीन्स हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और जब हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो वर्क बेसिकली नेगेटिव है। जब हम हायर से लोअर की तरफ जाते हैं दैट मीन्स हम फील्ड के अलाउंग मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम हायर से लोअर की तरफ आएंगे। तो हायर पर फील्ड स्ट्रांग हुआ, लोअर पर फील्ड आपका वीक होगा, तो दैट मीन्स हम फील्ड के अलाउंग मूव कर रहे हैं। तो जब फील्ड के अलाउंग मूव कर रहे हैं तो अब कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब सिस्टम वर्क करेगा। अब सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। जैसे सपोज ये है, और ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है, तो मैं इसको फील्ड बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं बेसिकली इसको फील्ड के अगेंस्ट यदि मैं मूव करूं तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और यदि मैं इसको फील्ड के अलाउंग मूव कराऊं तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब सिस्टम वर्क करेगा, और वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ इस केस में इंपैक्ट के मुझे मिला। दैट मीन्स इस वर्क को जनरली यदि हम सिस्टम जब वर्क करता है उसको जनरली हम नेगेटिव वर्क आता है। तो जब सिस्टम वर्क करेगा दिस वर्क इज मैथमेटिकली डिफाइंड इन नेगेटिव वर्क। अब जस्ट हम रिवर्स करते हैं, ये हमें सपोज पता है कि सिस्टम जो है जब वर्क करता है उसको जनरली नेगेटिव लेते हैं। तो जब सिस्टम वर्क करेगा तो दैट मीन्स उसकी एनर्जी में वो वर्क किस कॉस्ट में करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करके। दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स VB जो है यदि A से B तक मूव कर रहा है तो दैट मीन्स उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, VA इज ग्रेटर पोटेंशियल देन VB। भाई A से B तक मूव कर रहा है और वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, और जब एनर्जी लॉस करेगा तो वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, मतलब फील्ड के अलाउंग मूव करेगा। दैट मीन्स VB ग्रेटर देन VA। ये चीज क्लियर हो गई। अब थर्ड केस आता है कि VB और VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो इस केस में VB इज इक्वल टू VA, दैट मीन्स A और B पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल में है, तो उसमें जो वर्क डाला है दिस इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी फील्ड में दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है तो एक पार्टिकल को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, और ना ही सिस्टम वर्क करेगा, ना उसमें एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा और ना ही सिस्टम कोई वर्क प्रोवाइड कराएगा। दैट मीन्स सिस्टम जो है विदाउट वर्क के मूव करेगा, या पार्टिकल विदाउट वर्क के हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं। इस सिचुएशन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। दो पॉइंट सेम पोटेंशियल में इक्विपोटेंशियल पॉइंट। या हम किसी सरफेस की बात करें कि कोई सरफेस में प्रत्येक पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर है, तो दिस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन है ये बेसिकली 0 होता है। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन, माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उस केस में हम देखेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन्स हैं उनके जो प्लेन्स होगा दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि हमें चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है तो हमें उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, या चार्ज पार्टिकल कोई वर्क नहीं करेगा। तो ये बेसिकली 2 केसेस थे, 3 केसेस थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में कि कब जो है वर्क पॉजिटिव हुआ, कब नेगेटिव हुआ और कब वर्क 0 हुआ। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि हम मैथमेटिकली और वेक्टर एनालिसिस से हम इसको डिफाइन करें, एक अनदर वे है इसको डिफाइन करने का। वी नो दैट द गॉस लॉ के यदि हम गॉस लॉ से हम डिफाइन किया तो हमने कूलॉम्स लॉ से डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और यदि हम गॉस लॉ के बेस पर हम डिफाइन करें
तो गॉस लॉ बेसिकली डाइवर्जेंस की जब डिफरेंशियल फॉर्मूले जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्मूला ऑफ ए गॉस लॉ। दैट मींस डाइवर्जेंस जो प्रॉपर्टी है, ये किसी भी वेक्टर की कितना अमाउंट जो है वो बेसिकली फ्लो हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है उसको शो करता है। क्योंकि ये डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है कि अमाउंट आएगा। तो हम किसी यदि वेक्टर और फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना है तो हमें निकालना है कि एक पर्टिकुलर रीजन से वो कितना अमाउंट उसका डाइवर्ज हो रहा है। दैट मीन्स इन्फिनिटी तक, वो इन्फिनिटी के लिए डाइवर्ज हो रहा है कि इन्फिनिटी तक आपका मूव कर रहा है। तो बेसिकली इसके लिए हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। और यदि हम सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकली सपोज हम कर्ल डिफाइन करें, तो जिस फील्ड की यदि डाइवर्ज प्रॉपर्टी होगी तो उसका कर्ल या रोटेशनल प्रॉपर्टी, कर्ल बेसिकली हम रोटेशनल प्रॉपर्टी, यदि कोई फील्ड रोटेशनल प्रॉपर्टी है तो उसका हम बेसिकली कर्ल निकालेंगे तो वो फाइनाइट आएगा। तो यदि इस फील्ड में ऑलरेडी डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी है तो उसका कर्ल हमेशा जीरो आएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल आर एग्जिस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो मोनोपोल्स है, पॉजिटिव चार्ज को लें और नेगेटिव चार्ज को लें, दोनों आइसोलेटेड एग्जिस्ट है। किसी पॉइंट पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जरूरी नहीं कि वहां पर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे हम मैग्नेटिक पोल्स में देखते हैं कि मैग्नेटिक्स को हम मैग्नेट को कितना भी हम उसके पार कर लें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, नॉर्थ और पोल साउथ पोल एग्जिस्ट होते हैं। बट इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स आर एग्जिस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होकर इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, और नेगेटिव के सेंस में हम कहें तो इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाती है। तो दैट मीन्स ये डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी और डाइवर्जेंस का यदि हम किसी फील्ड का डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी है, उसका फील्ड उसका कर्ल निकालें तो दिस इज इक्वल टू जीरो है। और वेक्टर एनालिसिस में हम एक चीज और देखें कि हम यदि किसी ग्रेडियंट का, किसी स्केलर के ग्रेडियंट का कर्ल निकालें, दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो। किसी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट बेसिकली मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को शो करता है। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है किसी स्केलर फील्ड का, उसका यदि हम कर्ल निकालें दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को आपस में कोरिलेट करें तो हम इस बेस पर एक अनदर कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उस पोर्शन पर कोई वेक्टर फील्ड के साथ साथ एक स्केलर फील्ड भी है जिसका जो ग्रेडियंट है, जो बेसिकली जिसका ग्रेडियंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। वो हम अभी डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट देयर आर another scalar field and this scalar field is called the electric potential. This is called the electric potential. That means यदि कर्ल जो है जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि वेक्टर फील्ड का कर्ल यदि जीरो है, दैट मीन्स देयर आर ए सम स्केलर फील्ड, वहां एक अनदर स्केलर फील्ड प्रेजेंट है जिसका ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली ग्रेडियंट का कर्ल जो है वो बेसिकली जीरो आएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक अनदर मैथमेटिकल कंसेप्ट था जिससे हम एक वेक्टर जिसका डाइवर्स नेचर है और उसका कर्ल ऑलवेज जीरो होगा, तो ये जिसका कर्ल जीरो है दैट मीन्स देयर आर ए अनदर स्केलर फील्ड एग्जिस्ट और जिसका ग्रेडियंट का कर्ल ऑलवेज जीरो आएगा। तो ये बेसिक दो कंसेप्ट थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के। बट ज्यादा प्रेफर में फर्स्ट कंसेप्ट को जो है वो बेसिकली कंसेप्चुअल बेस है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेसिकली जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इनटू वी, और जितना वर्क हम किसी सिस्टम में करते हैं वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव होता है। तो हम दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। दैट मीन्स हमें चार्ज पता है और यदि हमें पोटेंशियल पता है तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए कि कम चार्ज को यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिसका पोटेंशियल v है और पर्टिकुलर चार्ज हमें पता है तो उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दिस इज u। तो वर्क जो हम सिस्टम में कर रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर पोटेंशियल, लेकिन जो टोटल वर्क हम दे रहे हैं वो बेसिकली इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली वर्क
जो है वो एनर्जी का एक मोड है। तो वर्क की भी यूनिट जूल है, एनर्जी की यूनिट भी बेसिकली जूल है। तो एनर्जी का जो मोड है ट्रांसफर होने का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो हम बेसिकली वर्क मोड है। तो जितना वर्क हम करें उसकी एनर्जी को इनहेंस करें, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी के टर्म जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये रिलेशनशिप यूजफुल होगा। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को। थैंक यू।